Hello everyone, and you're most welcome to this online platform Sushma Singh Academy. How are you all? I hope you all are good. So today in this video we'll cover question number 441 to 450 in the series of most important 500 questions. So let's begin the class. Question number 441 is Rosalind, the central female character, appears in which of the following Shakespearean plays? रोजालिंड जो कि सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर्स होती हैं वो शेक्सपियर के किस प्ले में अपीयर होती हैं? एज यू लाइक इट में, सिम्बेलिन, टेम्पेस्ट या रोमियो एंड जूलियट? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा एज यू लाइक इट। रोजालिंड द सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर वो अपीयर्स होती हैं एज यू लाइक इट में बाय विलियम शेक्सपियर, एंड शी इज द डॉटर ऑफ बेनिस्ट ड्यूक सीनियर। रोजालिंड and Celia are friends, and Rosalind is disgust of a young man, Ganymede, and Celia is in the disgust of Alina. And जो as you like it है ये शेक्सपियर के द्वारा राइट किया गया था 1598 एंड 1600 में, और ये पब्लिश्ड हुआ था फर्स्ट फोलियो 1623 में। एंड अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं शेक्सपियर से रिलेटेड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट पॉइंट इज देयर इज अ डिवाइनिटी दैट शिप्स आर एंड्स। सो ये किसके द्वारा कहा गया? ये कहा गया हैमलेट के द्वारा। ओसरिक अपीयर्स इन, ओसरिक शेक्सपियर के किस प्ले में अपीयर होता है? ये होता है हैमलेट में। और सीनो ट्वेल्थ नाइट में ड्यूक कहाँ का होता है? सो ये होता है इलायरा का। एंड इज इट अ वर्ल्ड टू हाइड वर्च्यूज इन? सो ये किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया है सर टोबी के द्वारा, सर एंड्रयू को। एंड सिजेरियो इज द नेम अडप्टेड बाय कैरेक्टर इन डिस्कस आइडेंटिफाई हिम और हर। सो ये है वियोला। क्वेश्चन नंबर 442 इज अ कॉमिक कैरेक्टर बाय विलियम शेक्सपियर इज फाउंड इन मोर देन वन ऑफ प्लेज। वो कौन सा कॉमिक कैरेक्टर होता है विलियम शेक्सपियर का जो कि एक से ज़्यादा प्ले में देखा गया है? सर जॉन फॉलस्टॉप, एरिल, क्लोरियस या एंटोनियो? इसका राइट आंसर क्या होगा? सो वो है सर जॉन फॉलस्टॉप। ये ऐसा कॉमिक कैरेक्टर है शेक्सपियर का जो कि एक से ज़्यादा प्ले में शेक्सपियर के देखा गया है। जॉन फॉलस्टॉप अपीयर होता है हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में, हेनरी फोर्थ पार्ट 2 में, एंड मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर में भी सर जॉन फॉलस्टॉप दिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 443 इज Angels are bright still, though the brightest fell. Who is the brightest referred by Shakespeare in this quote? Angels are bright still, though the brightest fell. So यहाँ पर brightest किसको रेफर किया गया शेक्सपियर के द्वारा इस कोट में? मैकडफ को, मैकबेथ को, लूसीफर को या मालकोम को? इसका राइट आंसर क्या होगा? Angels are bright still, though the brightest fell appears in Shakespeare play Macbeth, and this line is spoken by Malcolm in Act 4 and Scene 3. And here Shakespeare has referred brightest to Lucifer. Lucifer is the angel banished by God from heaven for seeking power, for wishing to usurp the authority of God. In Marlowe's play, Faustus also wishes to achieve power and knowledge exceeding the limits given to man by God also. So इसका राइट आंसर क्या होगा? लूसीफर।
Question number 444 is which of the Shakespeare's play had the character Robin Goodfellow? शेक्सपियर के किस प्ले में कैरेक्टर रॉबिन गुडफेलो होते हैं? रोमियो एंड जूलियट में, टेमिंग ऑफ द श्रीव, एज यू लाइक इट में, या अ समर नाइट्स ड्रीम? व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? रॉबिन गुडफेलो appears in William Shakespeare's play A Midsummer Night's Dream, and he is known as the Puck, a fairy in the play. Lysander, Demetrius, Hermia, Helena, Oberon, Titania, these are the important characters in this play. शेक्सपियर के प्लेस का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी पूछ लिया जाता है। सो परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग शेक्सपियर के प्लेस का ऑर्डर होगा, जैसे रोमियो एंड जूलियट इसका है 1595, रिचार्ड सेकंड इसका होगा 1595, द मर्चेंट ऑफ वेनिस ये 1598, एंड हेनरी फोर्थ पार्ट 1 ये 1600, और किंग लियर ये राइट किया गया था 1605 में और 6 में, बट ये पब्लिश हुआ था 1608 में। राइट 1605 to 6 एंड पब्लिश हुआ था 1608 में किंग लियर। ट्राइलस एंड क्रेसिडा ये राइट किया गया था 1603 में एंड ये पब्लिश्ड हुआ था 1609 में। क्वेश्चन नंबर 445 इज of the four options, one is not a part of the Wordsworth's view on poetry. Identify the one which is not his view. वर्ड्सवर्थ का पोइट्री को लेकर इनमें से कौन सा व्यू नहीं है? पोइट्री शुड बी रिटन इन नेचुरल लैंग्वेज, पोइट्री शुड यूज मॉरलिटी एंड वर्च्यू एज इट्स मेन थीम, पोइट्री इज द स्पॉन्टानियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, या पोइट्री शुड ऑफर एक्सेस टू द इमोशंस कंटेन्ड इन मेमोरी? व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? Wordsworth has given his view on poetry in preface to Lyrical Ballad 1800, and in this he has not mentioned the fact that poetry should use morality and virtue as its main theme. Stated ये points भी different exams में पूछे गए हैं। The language of poetry is a selection of the real language of man in a state of vivid sensation. So whose opinion is this? So ये opinion है वर्ड्सवर्थ के। And it may be safely affirmed that there is neither is no or can be any essential difference between the language of prose and metrical composition. So whose comment is this? So ये comment भी किसके द्वारा दिया गया? वर्ड्सवर्थ के द्वारा। And I wandered lonely as a cloud, ये लाइन किसकी है? ये लाइन है वर्ड्सवर्थ की। And the charge of triviality can be brought against the work of, so ये है वर्ड्सवर्थ। And next one is I behold in thee what I was once, who said this? So ये भी कहा गया वर्ड्सवर्थ के द्वारा। And who is absolutely without humor according to Long? So absolutely विदाउट ह्यूमर कौन है लॉन्ग के अकॉर्डिंग? सो वो है वर्ड्सवर्थ। एंड हु अकॉर्डिंग टू लॉन्ग हैज़ नॉट ओनली साइड बट इनसाइड, लॉन्ग के अकॉर्डिंग किसमें नॉट ओनली साइड है बट इनसाइड भी है? सो वो है वर्ड्सवर्थ। एंड हु सजेस्ट आर रिटर्न टू नेचुरल एंड सिंपल लिविंग एज द ओनली रेमेडी फॉर ह्यूमन रेजिडेंस? सो वो है वर्ड्सवर्थ। इसके अलावा लास्ट एंड इम्पोर्टेंट लाइन है A poet is a man speaking to man. So ये कहा गया है वर्ड्सवर्थ के द्वारा। Question number 446 is in the advertisement to lyrical ballads, Wordsworth mentioned one of the inspirations of his poems like The Tables Turned. What is the inspiration? So
क्या इंस्पिरेशन है टेबलटन की? अपनी एडवर्टाइजमेंट में लिरिकल बैलेड्स के वर्ड्सवर्थ ने मेंशन की है एक इंस्पिरेशन ऑफ हिज पोएम लाइक द टेबलटन्स। सो वो क्या इंस्पिरेशन है? द लास्ट स्ट्रगल्स ऑफ ह्यूमन बीइंग एट द अप्रोच ऑफ डेथ क्लीनिंग इन सॉलिट्यूड टू लाइफ एंड सोसाइटी, conversation with a friend who was somewhat unreasonably attached to a modern books of moral philosophy, sketch characters under the influence of less impassioned feelings, या a well authenticated fact which happened in Warwickshire. What will be the correct answer for this question? Right answer होगा conversation with a friend who was somewhat unreasonably attached to a modern books of moral philosophy. टेबलटन वर्ड्सवर्थ की राइट की गई थी 1798 में और ये पब्लिश्ड हुई थी उनके लिरिकल बैलेड्स में। एंड द पोएम इज मेनली अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर, एंड इन दिस पोएम पोइट कन्वर्सेशंस विद अ फ्रेंड हु वॉज समवॉट अनरीजनेबली अटैच्ड टू मॉडर्न बुक ऑफ मोरल फिलोसफी। Question number 447 is which of Wordsworth's odes are representative of the irregular odes? इनमें वर्ड्सवर्थ की कौन सी ओड इरेगुलर ओड में आएगी? ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू वेस्ट विंड, ओड इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टलिटी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ओड इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टलिटी। विलियम वर्ड्सवर्थ की ओड इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टलिटी को इमोर्टलिटी ओड एंड ग्रेट ओड के नेम से भी जाना जाता है। ये वर्ड्सवर्थ ने कंप्लीट की थी 1804 में, एंड इट वाज पब्लिश्ड इन पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स इन 1807, एंड इट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इरेगुलर ओड। This poem is an irregular Pindaric ode in 11 stanzas that combines aspects of Coleridge's conversation poems. क्वेश्चन नंबर 448 है, इसमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ करेक्टली मैच करना है। सो ये होगा एलिग्रो और पेंसोरोजो कंपेनियन पोएम्स हैं इन ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स। लिसिडास की अगर बात की जाए, यू नो वेरी वेल कि लिसिडास मिल्टन का एक पास्टोरल एलिजी है और इसका टाइम है 1638। कोमस एक मास्क है और इसका ईयर है 1637। ऑन हिज ब्लाइंडनेस एक सोनेट है, एंड लास्ट इज एरोपेगिटिका, ये क्या है? एक प्रोज ट्रैक्ट और इसका ईयर है 1644। सो वंस अगेन एलिग्रो पेंसोरोजो 1645, ये क्या है? कंपेनियन पोएम्स। लिसिडास इज व्हाट? पास्टोरल एलिजी। कोमस इज अ मास्क, ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ सोनेट, एरोपेगिटिका इज प्रोज ट्रैक्ट। Question number 449 is in Paradise Lost Milton invokes his this will be heavenly muse Urania. Heavenly muse Urania. अपने पैराडाइज लोस्ट में मिल्टन इन्वोक्स करते हैं हेवनली म्यूज यूरेनिया को एट द बिगिनिंग ऑफ। इसमें 1 and 2 आर करेक्ट, 1, 3 and 4 करेक्ट, 2 and 3 आर करेक्ट, या 1 and 4 आर करेक्ट। इसका राइट आंसर क्या होगा? मिल्टन इन्वोक करते हैं यूरेनिया को बुक 1 और बुक 7 में। बुक 1 एंड बुक 7, 1 and 4। सो इसका राइट आंसर होगा 1 and 4। इन पैराडाइज लोस्ट
Milton invokes a muse, but his time it is Urania, the muse of astronomy. Milton refers to her in Christian terms as a source of inspiration, much like the Holy Spirit. Question number 450 is, in Paradise Lost, book 9th, Milton writes that Adam was overcome with and so ate the forbidden fruit against his better knowledge. पैराडाइज लॉस्ट की बुक 9th में मिल्टन लिखते हैं कि एडम किससे ओवरकम हुआ था, जिसलिए उसने एट कर लिया था फोरबिडन फ्रूट को अगेंस्ट हिज बेटर नॉलेज. फीमेल चार्म, एक्सीडिंग लव, फेथफुल लव या टेस्ट सो डिवाइन. इसका राइट आंसर क्या होगा? मिल्टन राइट्स इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 9th दैट एडम वॉज ओवरकम विद फीमेल चार्म टू ईट the forbidden fruit against his better knowledge. अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे पैराडाइज लॉस्ट कितनी बुक्स में राइट किया गया है. सो इसमें नंबर ऑफ बुक्स आती हैं 12. एंड पैराडाइज लॉस्ट किस वर्स में राइट किया गया है? सो ये राइट किया गया है ब्लैंक वर्स में. एंड द फेमस लाइन वोट दो द फील्ड बी लॉस्ट ऑल इज नॉट लॉस्ट, ये बोली जाती है पैराडाइज लॉस्ट में सैटन के द्वारा. और मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट की बुक फर्स्ट को बिगिंस करते हैं किससे? इन्वोकेशन से. इन्वोकेशन. द वर्ड दैट कंप्लीट्स द फेमस लाइन better to reign in hell than serve in, सो ये है heaven, और ये बोली जाती है किसके द्वारा? सैटन के द्वारा. द फेमस लाइन इज फ्रॉम द पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट, better to reign in hell than serve in heaven and spoken by Saturn. एंड पैराडाइज लॉस्ट से इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं, जैसे डार्कनेस द स्ट्रीट्स देन वॉन्डर फोर्थ द सन्स ऑफ ब्लाई फ्लोन विद इंसोलेंस एंड वाइन. सो ये लाइन किस में दी गई है? ये लाइन दी गई है पैराडाइज लॉस्ट में. फॉर दिस इन्फेर्नल पिट शैल नेवर होल्ड सेलेस्टियल स्पिरिट्स इन बॉन्डेज. सो ये भी पैराडाइज लॉस्ट से हैं. और लास्ट इंपॉर्टेंट लाइन इज लेट नन एडमायर दैट रिचेस ग्रो इन हेल दैट सोइल मे बेस्ट डिजर्व दैट प्रेसियस बेन. सो ये भी किस में दी गई है? पैराडाइज लॉस्ट में. क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, द ओपनिंग 60 लाइन्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट कंप्राइज सेंटेंस, 2 सेंटेंसेज, 3 सेंटेंसेज या 4 सेंटेंसेज. सो जो फर्स्ट 16 लाइन्स है मिल्टन्स के पैराडाइज लॉस्ट की, वो कंप्राइज करती है 1 सेंटेंस को. इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन्स प्रेजेंट्स द एक्शन ऑफ द फॉल ऑफ मैन इन 2 स्टेजेस इन बुक्स. सो वो कौन सी बुक्स हैं जिसमें मिल्टन प्रेजेंट करते हैं एक्शन फॉल ऑफ मैन के बारे में? सो वो बुक हैं बुक 4th एंड 9th.